नमस्कार, मैं डॉक्टर रूमा बड़ोलिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज हम बीए पॉलिटिकल साइंस बीए पार्ट फर्स्ट के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के सेकंड पेपर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये आपका सेकंड पेपर है, रिप्रेजेंटेटिव इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स। इस पेपर में आपको प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारकों के राजनीतिक विचारों को पढ़ना है। प्रथम इकाई में मनु, कौटिल्य और शुक्र, द्वितीय इकाई में राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद को पढ़ना है। तृतीय इकाई में गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक। चतुर्थ इकाई में मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू। इकाई फिफ्थ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एम.एन. रॉय और जयप्रकाश नारायण को पढ़ना है। पाठ्य पुस्तकें हैं आपकी पुखराज जैन, मधुकर श्याम चतुर्वेदी। इस पेपर को पढ़ने से पहले हम भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्वरूप के बारे में बात कर लेते हैं। इसे हम 3 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। पहला, प्राचीन राजनीतिक चिंतन, मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन और आधुनिक राजनीतिक चिंतन। राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में भारत के योगदान की उपेक्षा होती रही, क्योंकि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन धर्मशास्त्रीय दृष्टिकोण पर आधारित था। यथार्थ में प्राचीन भारतीय ग्रंथों में राजनीतिक ज्ञान का विशाल कोश संग्रहित है। चिंतन में सैद्धांतिक, संस्थागत व व्यावहारिक पक्षों पर स्पष्ट व व्यवस्थित दृष्टिकोण का प्रतिपादन हुआ है। प्राचीन व आधुनिक राजनीतिक सामाजिक चिंतन मौलिक, उत्कृष्ट, आदर्शवादी, उदारवादी एवं नैतिक है। सार्वभौमिकता और राष्ट्रवाद का अद्भुत समन्वय भी भारतीय राजनीतिक चिंतन में देखने को मिलता है। पहले यूनिट के हमारे राजनीतिक चिंतक हैं प्राचीन राजनीतिक चिंतक मनु, जो कि मनुस्मृति के रचनाकार कहे जाते हैं। मनु का परिचय भारत के एक महान स्मृतिकार के रूप में दिया जाता है। प्राचीन भारतीय कानूनी साहित्य का विभाजन करने पर यह हमें 3 वर्गों में प्राप्त होता है: धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र और टीकाएं, जिनमें धर्मशास्त्रों का महत्व अन्य 2 से अधिक है। इन धर्मशास्त्रों में भी सर्वप्रथम स्थान मनुस्मृति का है। मनु इस धर्मशास्त्र के आदि प्रणेता कहे जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मनु मानव जाति के जनक व सबसे पहले विधिवेत्ता हैं। तैत्तिरीय संहिता में मानव जाति को मनु की संतान कहा गया है। विश्व के प्रथम यज्ञकर्ता भी मनु को माना जाता है। पुराणों में सूर्य का पुत्र तथा पहला राजा भी मनु को माना जाता है। पुराणों में ही उल्लेख मिलता है कि मनु कोई एक व्यक्ति नहीं, अपितु एक श्रृंखला है जो मानव समाज के सुसंगठित विकास के साथ चलती रही है। उन्हें मानव जाति के प्रथम दंपत्ति के रूप में भी स्वीकारा जाता है। जनश्रुति के अनुसार मनु को ब्रह्मा का पुत्र भी कहा जाता है। मनु के युग के संबंध में विद्वानों में मतभेद हैं। भारतीय साहित्य में मनु को आदर्श शासन व्यवस्था का प्रमुख संस्थापक माना जाता है। मनु की रचना मनुस्मृति के रचना काल के संबंध में विद्वानों में मतभेद हैं। डॉक्टर वी.सी. सरकार ईसा से लगभग 150 वर्ष पूर्व की रचना मानते हैं। एल्फिनस्टोन ईसा से 600 वर्ष पूर्व की रचना मानते हैं। कणे इसे ईसा से दूसरी शताब्दी बाद की रचना मानते हैं। सबसे अधिक प्रामाणिक मत मजूमदार व पुसालकर का है, जिन्होंने इसे ईसा पूर्व 3110 वर्ष की रचना माना है।
मनुस्मृति में प्रारंभ में 1,00,000 श्लोक थे, जो अब 12,000 ही रह गए हैं। वर्तमान में मनुस्मृति के संस्करणों में 2,694 श्लोक ही प्राप्त होते हैं। मनुस्मृति की विषय वस्तु विधि ग्रंथ के रूप में मनुस्मृति को निर्विवाद रूप से मान्यता मिली हुई है। टू द वेस्टर्न वर्ल्ड द कोड और मनु साहित्य is the best work of its kind. It is the oldest known book on Hindu law. मैकेंजी ब्राउन ने मनुस्मृति के बारे में कहा है। डॉक्टर विजय कुमार सरकार के अनुसार मनुस्मृति में वैज्ञानिक व समाजशास्त्र की दृष्टि से राज्य सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। इसकी विषय वस्तु अत्यधिक व्यापक है। मूल रूप से राजनीतिक प्रकृति का ग्रंथ मनुस्मृति नहीं है। सामाजिक जीवन से संबंधित सभी विषयों की आचार संहिता मनुस्मृति में प्रस्तुत की गई है। राज्य सामाजिक व्यवस्था की एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण उपव्यवस्था के रूप में स्वीकार किया गया है। राज्य को इसमें जीवन के समस्त पक्षों के सार्थक उद्देश्यपूर्ण नियमन की आचार संहिता प्रस्तावित की गई है। इसमें 12 अध्याय 2,694 श्लोक हैं। राज्य संबंधी विचार 7वें अध्याय में मिलते हैं।